चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और उसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं क्या होते हैं। ये है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये होता है ए एक्स प्लस में बी वाई और प्लस में सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हो आप, जैसे 2x प्लस में 3y प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 7। बाई चांस यहाँ अगर नेगेटिव होता तो मैं नेगेटिव लिखता, c की वैल्यू -7 अगर होता तो। ये चीज़ें तो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी ना। अब आएगा हमारे पास ये वाला जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब की बात पेयर की बात कर रहा तो पेयर का मतलब 2 इक्वेशन बनेंगी। तो कैसे देखिए, पहले की तो आएगी a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे की ये मान लो a2x प्लस b2y और प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 ये सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, ये सारे रियल नंबर होंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मान लीजिए मैंने 2x प्लस में 3y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस में 6y माइनस प्लस के 10 और इज इक्वल टू 0। तो इनमें से आप कौन सी भी इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, कौन सी को भी सेकंड मान लो। फर्स्ट इक्वेशन से मानोगे उसमें a1 b1 और c1 आ जाएगा और दूसरी इक्वेशन से a2 b2 और c2 आ जाएगा। तो देखिए, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानूँ तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की 3 और c1 की -4। यहाँ से a2 4, b2 6 और c2 कितना आ जाएगा 10। ये आ जाएगा। अब इन रेशियो को हम कंपेयर करते हैं। देखिए कैसे, a1 अपॉन में a2, 2 अपॉन में 4 आ गया, दैट इज 1 अपॉन में 2 आ गया। b1 अपॉन में b2 3 अपॉन में 6 आ गया, 1/2 आ गया। ये भी c1 अपॉन में c2 माइनस के 4 अपॉन 10, 2 2 जा 2 5, दैट इज माइनस के 2 अपॉन में 5। अब इन रेशियो को कंपेयर करके मैं ये बता सकता हूँ कि जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन यूनिक आएगा, मैनी आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो हम इस रेशियो की बात करेंगे। अब रेशियो कब बनेगा, a1 को a2 से डिवाइड करवा दो, b1 को b2 से डिवाइड करवा दो, c1 और c2 को डिवाइड करवा दो। फिर हमें रेशियो देखना भाई, इसका 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये -4/2 माइनस का 2/5 आ गया। इनको कंपेयर करके देखेंगे भाई इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, देखिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है आपकी, इफ़ a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। मान लीजिए हमने रेशो कंपेयर किया और उनका रेशो बराबर नहीं आया, तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, और इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन का ग्राफ ये बना लिया इस प्रकार से, तो दूसरे का ऐसे बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगे।
वो किसी भी कोऑर्डिनेट के ऊपर या किसी एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बताओ, तो आप बता सकते हो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, या कहेंगे सर इसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है और इसका जो ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखिए 1 2 3 और 4 में से कोई भी आपसे एक चीज़ पूछेगा और बाकी 3 आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखिए इसमें, जब हमारे पास पहले 2 रेशियो तो बराबर आ जाए, A1/A2 और B1/B2, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आए। जब पहले 2 इक्वल आएंगे तो तीसरी कंडीशन देखनी, पहले 2 इक्वल नहीं आए तो तीसरी कंडीशन को नहीं देखना है आपको, ठीक है। तीसरी कंडीशन तभी देखेंगे जब पहले 2 रेशियो हमारे पास क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो इनके बारे में मैं कह सकता हूँ नो सॉल्यूशन, और ये आएगा हमारे पास इनकंसिस्टेंट, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइंस। देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से पैरेलल लाइन बन जाएगा। थर्ड कंडीशन देखिए, अगर तीनों बराबर आ जाएं, इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और C1/C2, अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो मैं कहूँगा मैनी सॉल्यूशन। इसमें भी कंसिस्टेंट होते हैं और ये बनेगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब देखिए क्या होता है, ये एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। मान लीजिए एक लाइन का ग्राफ ऐसे आ गया तो दूसरी लाइन का ग्राफ है ना बिल्कुल इसको ओवरलैप कर लेगा, बीच वाले को ढक लेगा, इसके बिल्कुल ऊपर के आएगा, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। तो आपने एक बात देखी होगी, कंसिस्टेंट 2 कंडीशन में आता है, जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो तब, और जब हमारे पास मैनी सॉल्यूशन हो तब, ठीक है। अब इसके है मेथड्स फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम कौन कौन से मेथड्स का इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, तो दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन, तीसरा आपका एलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ वन है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन चारों मेथड का कौन सा भी यूज करके आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डिस्कस करेंगे इसके प्रत्येक मेथड को नंबर वाइज से, ये आपका बेसिक कंसेप्ट रहेगा।